Hello बच्चों, let's read this question. The question says, briefly explain kingdom Plantae, मेटाफाइटा ऑफ द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो जो इसमें एक्सप्लेन करना है हमें 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन जो हमें दी थी उसमें जो किंगडम प्लांटे हैं वो आपका उसको हमें एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि हमारा इसमें की कॉन्सेप्ट क्या होगा, तो की कॉन्सेप्ट में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किंगडम प्लांटे की। किंगडम की कॉन्सेप्ट में तो की कॉन्सेप्ट में हमारे पास आ जाएगा किंगडम प्लांटे। अब ये जो किंगडम प्लांटे आपका है ये आपका क्या है, ये आपका कहाँ से, अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन थी हमारी, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसमें से आपका किंगडम प्लांटे था। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ये आपके दी किसने थी, व्हीटेकर ने दी थी। क्लासिफिकेशन given by या proposed by the R.H. Whittaker। R.H. Whittaker ने दी थी ये, Whittaker ने 1969 में हमें ये बताई थी, R.H. Whittaker ने। एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में उन्होंने क्या दिया था, जो डिफाइन की थी। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो थी वो इसमें आ जाती थी। फर्स्ट इसमें आता है मोनेरा था। सेकंड इसमें आपका प्रोटिस्टा था, सेकंड जो है वो है प्रोटिस्टा। थर्ड इसमें आ जाता है फंजाई एंड फोर्थ जो इसमें आता है प्लांटे एंड देन एनिमलिया आता है। तो आप सबको अलग अलग कैटेगरी के अंदर इन्होंने डाला कि जो आपके 2 सिस्टम क्लासिफिकेशन में सिर्फ प्लांटे और एनिमलिया थे और काफी सारी चीजें जो थी ये सारी चीजें थी ये आपके प्लांटे और एनिमलिया में नहीं आती थी, इंक्लूड ही नहीं होती थी। इसलिए अब ये 5 किंगडम सिस्टम बना था जो R.H. Whittaker ने दिया। उन्होंने 5 सिस्टम इसमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी, तो जिसमें मोनेरा आ गया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमलिया आ गया उसके अंदर, एनिमलिया। तो अब आपके करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे उनको अलग अलग किया। अब यहाँ पे हमें हमारी जनरली बात हो रही है प्लांटे पे, किंगडम प्लांटे के बारे में हमें इसमें बताना है। तो अब प्लांटे, किंगडम प्लांटे की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, किंगडम प्लांटे, तो प्लांटे मीन्स यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, प्लांट्स होंगे। तो इसमें हम लिख सकते हैं किंगडम प्लांटे में। तो फर्स्ट अगर हमारा पॉइंट आता है तो इट इंक्लूड्स all eukaryotic chlorophyll containing organisms जिनको हम कॉमनली क्या कहते हैं, कॉमनली कॉल्ड एज प्लांट्स। तो ये आपके क्या है, किंगडम प्लांटे में आ गए। देन अगर हम बात करते हैं इसमें तो आपके कुछ एक प्लांट्स जो आते हैं वो कुछ एक प्लांट्स आपके क्या हैं, पार्शियली हीट्रोट्रॉफिक प्लांट्स भी हैं। अब आपके सिर्फ आपके सारे के सारे आपके क्लोरोफिल कंटेनिंग नहीं होते, सम ऑफ प्लांट जो आपके होते हैं, कुछ प्लांट्स आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी होते हैं इसमें। सम ऑफ प्लांट्स क्योंकि ऑटोट्रॉफिक होते हैं जनरली ग्रीन प्लांट, बट सम ऑफ प्लांट्स आर, वो आपके क्या हैं, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। सम ऑफ प्लांट्स आर हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। अब हेटेरोट्रॉफिक में आपके एग्जांपल्स की बात करते हैं तो इंसेक्टिवोरस प्लांट आ जाएंगे, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आ जाएंगे जो कि आपके इंसेक्ट्स खाते हैं। उसमें कुछ पैरासिटिक प्लांट्स हो जाएंगे। अब एग्जांपल्स इसमें इंसेक्टिवोरस प्लांट की अगर हम बात करते हैं तो वीनस फ्लाई ट्रैप आ जाएगा, देन अगर हम बात करते हैं इसमें प्लांट सेल्स के पास क्या होता है, सेकेंड इसमें बात करते हैं, प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है। प्लांट सेल्स हैव, एक तो सबसे पहले यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर होता है, द प्लांट सेल्स हैव
एंड यूकैरियोटिक सिस्टम यानी कि एडवांस सिस्टम होता है, उसके पास न्यूक्लियस जो होता है प्रोमिनेंटली आपका बेल मेम्ब्रेन होती है, उसमें डबल मेम्ब्रेन है, कवर्ड है वो सारा, तो इसमें किसके अंदर इस क्या कहते हैं, और उसमें ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती हैं, तो यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर है, उसी को हम कहते हैं यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर्स हैं। यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर्स के साथ साथ विद प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट, विद प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट, प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें। एंड अगर हम इसमें बात करते हैं एंड सेल वॉल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन द किंगडम प्लांटेस, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, मेनली मेड अप ऑफ, सेल वॉल मेनली मेड अप ऑफ, मेनली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, सेल्यूलोज की ये बनी हुई होती है। एंड अब इस यहाँ पे अगर मैं लाइफ साइकिल की इसका थर्ड पॉइंट की बात करती हूँ, तो थर्ड पॉइंट में आ जाएगा लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स। जो लाइफ साइकिल है प्लांट्स की, प्लांट्स लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स हैज टू डिस्टिंक्ट जोन होती हैं इसमें, टू, इसमें बात करते हैं टू डिस्टिंक्ट फेज होते हैं, टू डिस्टिंक्ट फेज हैं। अब टू डिस्टिंक्ट फेज में इसमें क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा द डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक जनरेशन हो जाएगी इसमें, डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक, और दूसरा आ जाएगा इसमें एंड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, एंड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, ये गैमेटोफाइट है फोटोसिंथेटिक बॉडी, और ये स्पोर फॉर्मिंग बॉडी जो है, तो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट होते हैं इसके अंदर। तो ये आपके क्या हैं, दो गैमेटोफिटिक होते हैं, तो दो इसमें आके दो डिस्टिंक्ट फेजेस होगी, और दोनों कैसी होती हैं, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती हैं। दूसरी वो कैसे करते हैं, दैट ऑल्टरनेट ईच अदर, दैट ऑल्टरनेट ईच अदर, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट करेगा ये ईच अदर को। कभी आपका इसमें क्या आ जाएगा, द लेंथ ऑफ द हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड फेज आपका डिपेंड करेगा आपका कि आपके कब डिपेंडेंट है ये आपके गैमेटोफाइट या स्पोरोफाइट, कब ये आपके इंडिपेंडेंट है, डिपेंड करेगा प्लांट्स टू प्लांट्स इसमें। तो ये तो सारा हमारा किंगडम प्लांटे के बारे में। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।